मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी विषय का सिलेबस मैं अपलोड कर दिया हूँ। ये अंतिम संस्कृत विषय का होना है। अब देख लीजिए संस्कृत में अर्धवार्षिक परीक्षा में कहाँ कहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप इस सिलेबस को अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करोगे और 75 में से 75 नंबर का पेपर आपका इसी सिलेबस से बनाया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आप सभी चैप्टर्स को अपने बुक में टिक कर लो और उन चैप्टर्स को पढ़ करके अपने एग्जाम में चले जाना। तुम ही टॉप करोगे, इस बात की गारंटी आपको मिडिल एजुकेशन देता है। एक चीज़ और मैं कंफर्म कर दूं, अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो सिंपल से जाइए गूगल में सर्च कीजिए askclasses.com और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वहां पर नहीं जाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपका पहले चैप्टर का नाम लिखा है भारतीय बसंत गीति, यहाँ से टिक करो। यदि व्याकरण की मैं बात करूँ तो वर्ग विचार आएगा और संज्ञा की परिभाषा और प्रकरण, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं तो दूसरा पाठ यहाँ पर लिखा है और तीसरा पाठ यहाँ पे लिखा है, इनको टिक कर लो। व्याकरण से बात करें तो संधि समास ये पढ़ के आना है। इसके बाद आपको अव्यय अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और अव्यय के कुछ धातु रूप भी आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगस्त माह में, तो 5 पाठ ये रहा आपके सामने, 6 पाठ ये रहा आपके सामने। इन दोनों को अच्छे से टिक कर लो अपने किताब में। और व्याकरण से उपसर्ग और अव्यय निबंध पत्र लेखन पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो एक पत्र आपको अच्छे से रेडी करना है, एक निबंध अच्छे से रेडी करना है और उपसर्ग तो रेडी करना ही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका ये 9 पाठ है। पाठ मैच कर लो, यही पूछा जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना। व्याकरण में बात करें तो प्रत्यय पूछा जाएगा। कौन कौन से प्रत्यय? कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। ये स्त्री प्रत्यय इसे छोड़ देना, ये आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। कृत और तदित इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद आपको समास भी अच्छे से रेडी करना है। आगे बढ़ते हैं अक्टूबर माह में, तो 10वां पाठ ये रहा आपके सामने, इसे प्रिपेयर करना। इसके बाद इस बार कारक से भी प्रश्न देखने को मिलेगा, कारक और विभक्ति से। और इस बार ऐसा भी रहेगा कि कुछ वाक्य देगा जो कि अशुद्ध रहेगा, उसे शुद्ध करना पड़ेगा, ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट नवंबर माह में, तो आपका पाठ 11 पर्यावरणम, यहाँ से प्रश्न आएगा। व्याकरण से बात करें तो वाच्य परिवर्तन और रचना का प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा, जैसे पत्र, निबंध और विपरीत गद्यांश। मतलब कुल मिला के आपका जितना पाठ आ रहा है तो उसका आधा आपका व्याकरण रहेगा और आधा रहेगा आपकी किताब से प्रश्न, इस बात को ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं तो 12वां पाठ ये रहा आपके सामने। और व्याकरण में पुनरावृत्ति लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर तुम पढ़े हो उसी को रिवाइज कर लेना, बस इतना आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ये रहा आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा सिलेबस। पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो गूगल में आपको सर्च करना है www.askclasses.com, अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा। इतना ही नहीं, जाइए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, लेकिन टेलीग्राम में सेंड करने में थोड़ी समय लगेगा। आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ से मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सभी सब्जेक्ट का मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अपने पढ़ाई को बेहतर कर लो यदि चाहते हो परीक्षा में टॉप करना तो। ओके, मैं वीडियो एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।